तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहाँ पे आ जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है, पर यहाँ पे डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में सब शिफ्ट कर जाता है, इसका सब इलेक्ट्रॉन ये सब एक ही डायरेक्शन में, इसीलिए ये जो डायरेक्शनल बिहेवियर है यहीं से आया ये। नाउ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स डोंट फॉर्म पाई बॉन्ड, hybrid orbitals don't form pi bond. Why? Hybrid orbitals don't form pi bond. Q. Let's draw. ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये okay. अगर इन दोनों के बीच में हम ओवरलैपिंग कराएंगे तो ऐसा ही कुछ आएगा। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग रीजन कितना आया? 1। और पाई बॉन्ड के केस में ओवरलैपिंग रीजन कितना था? 2। इसीलिए नहीं ये फॉर्म नहीं करता। ओके, नाउ ये ट्रिक नहीं, ये फॉर्मूला है, ट्रिक में लिख रही हूँ। हाउ टू नो द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एन एटम। किसी कंपाउंड में अगर किसी पकड़ लो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये कंपाउंड में आपको कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछ रही है, तो कैसे पता चलेगा? number of sigma bonds formed by the atom plus number of lone pair on it. ये अच्छे से मेमोराइज करना, यहाँ से एक क्वेश्चन तो आ जाता है। ओके, एग्जाम्पल के टाइम जब कराएंगे तो बहुत एग्जाम्पल आ जाएगा। तो चलो हम स्टार्ट करते एक के बाद एक करना। sp3 hybridization. Okay, here 1 s orbital and 3 p orbital मिलके हाइब्रिडाइजेशन होता है और बनाता है sp3। अगर आपको पूछ ले परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इन sp3 में परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कितना है, ये कैसे करना है? ये बहुत इजी है। 100 को डिवाइड करो 3 1 4, एक एस है ना, 4 से 25% आता है, मतलब हर एक के पास 25%। तो एस कितना है? एक है, एस 25%। पी क्या कितना है? 3 पी है, तो कितना आता है? 75%। तो sp3 में s कैरेक्टर कितना है? 25%, p कैरेक्टर कितना है? 75%। ओके, नाउ टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ CH4। तो पिछले हम जब देखे थे कार्बन की 4 ऑर्बिटल है sp, तो यहाँ पे जस्ट बोल रहे हैं कि sp, तो sp अगर प्योर रहता तो कैसा फॉर्म करता? 90 डिग्री 90 डिग्री 90। पर होता क्या है, वो जो ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन है वो sp3 में हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है और अपने आप को इस फॉर्म में ला देता है, इस फॉर्म में ला देता है। अब 4 हाइड्रोजन एटम सिग्मा बॉन्ड करेगा, कैसे? तो ये जो ऑर्बिटल है अब पीओ नहीं रहा, ये sp3 हो गया, ये भी sp3 हो गया, ये भी
और ये भी सब sp3 और Wy2। ओके, अब 4 जब हाइड्रोजन एटम आता है कैसे होता है, इसके साथ ऐसे, इसके साथ ऐसे, इसके साथ ऐसे। तो मन में तो ये क्वेश्चन आया ही होगा कि ये 4 sp3 ऐसे क्यों नहीं हो जाता, ये 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 और ये, तो फिर डिफरेंस क्या रहता, वहां पे भी 90 डिग्री हो रहा था, वहां यहाँ पे भी 90 डिग्री है। द रीजन इज इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, रिपल्शन होता है, रिपल्शन होता है। और ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ही तो रहता है, तभी तो इसका इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करके मतलब बॉन्ड बनाता है शेयरिंग करके, है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा, अपने आप को एक दूसरे से उतना डिस्टेंस में रखना चाहेगा जितना डिस्टेंस पे जाने पे उन लोगों की ये जो रिपल्शन है वो मिनिमाइज हो। तो टेट्राहेड्रल फॉर्मेशन में ये जो बॉन्ड होता है, सॉरी बॉन्ड एंगल होता है, ये होता है 109.28। ओके, तो वहां पे कितना था, 90 डिग्री था, तो रिपल्शन कम हुआ, दोनों के बीच में रिपल मतलब पकड़ लो, तुम और तुम्हारे दोस्त के बीच में झगड़ा हो गया। ओके, तो तुम यहाँ पे रहते हो, तुम्हारा दोस्त यहाँ पे रहता है, तो झगड़ा हो गया, बात नहीं करना, उसकी मुंह भी नहीं देखना। तो अगर तुम्हारा दोस्त यहाँ पे चला जाए तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा ना एक दूसरे को देखना, ऐसा ही, तो रिपल्शन कम हो गया, इसीलिए इस फॉर्मेट में आ जाता है। और CH4 का यही है असली स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट बात है, अब बोलोगी मैम हर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मतलब उनका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होगा क्या, नो, द आंसर इज नो। लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इफ all the substituents are same, only then the bond angle 109 डिग्री होगा। टेकिंग एग्जाम्पल्स, ये वाला तो हमने देख ही लिया, CH4 इसका 4 सब्स्टिट्यूएंट मतलब जो 4 बॉन्ड बनाया, सब एक ही चीज के साथ बनाया, कार्बन ने, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, सब हाइड्रोजन। तो इनका जो बॉन्ड एंगल होगा वो प्योर 109 डिग्री होगा। पर इन केस ऑफ अमोनियम मॉलिक्यूल, इसके हम देखते कितना, नाइट्रोजन की बैलेंस शेल में कितना रहता है इलेक्ट्रॉन, 3 रहता है, और एक होता है इसका लोन पेयर। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, फ्रॉम द ट्री नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3, नंबर ऑफ लोन पेयर 1, 4 मतलब क्या होता है, sp3 होता है ना 4। यहाँ पे ये जो बॉन्ड एंगल है 190 डिग्री से कम है, क्यों है, ये क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो रिपल्शन होगा वो क्या होगा, ये क्या है, बॉन्ड और बॉन्ड के बीच होगा, यहाँ पे जो होगा लोन पेयर और बॉन्ड के बीच में। इसीलिए ये जो डिस्टेंस है लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो क्या ये इससे और भी थोड़ा दूर जाना चाहेगा, तो ये जो एंगल है वो डिक्रीज कर जाएगा, इसीलिए ये प्योर 109 डिग्री नहीं होता, उससे कम होता है। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू another one, sp2। here percentage of s कैरेक्टर कितना है, 100 to 1 3 33%, 33.3% ईच। तो यहाँ पे s कितना है, एक, तो एक ही मिलेगा, s कैरेक्टर है 30%, p कितना है 2, 66.6% approximately। okay, now taking example C2H4।
ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, ये हम ऐसे लिख सकते हैं H2C CH2, एक ही तो बात है। तो जब ही ऐसे देखोगे, एक कार्बन को पकड़ के देखना, तो कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट क्या हुआ था, मैं एक बारी में कर रही हूँ, ऐसा हुआ था। ओके, यहां से पकड़ लो, इसके साथ इसने बना लिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉरी, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, इसके साथ बना लिया हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, इसके साथ बना लिया कार्बन के साथ बॉन्ड। तो ये तो 3 बॉन्ड बनाएगा ये, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक, यहाँ। sp2 का क्या होता है स्ट्रक्चर, यही होता है ना, अगर इस साइड से देखो ट्राइगोनल प्लेनर हुआ ये, यही तो हुआ ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, तो मैम ये कहाँ गया, ये जो p ऑर्बिटल है, वो ड्रॉ करने से उसको पता चलेगा। इस डायरेक्शन से देखना, हाँ, इस डायरेक्शन में देख, मतलब जब पढ़ना तो इसी डायरेक्शन के सोच के पढ़ना। कार्बन, here is a sp2 orbital, here is a sp2 orbital, and here is a sp2 orbital, and the bond angle between them, how much, 120 degree. Okay, तो यहाँ पे भी और एक कार्बन, ये हुआ सिग्मा बॉन्ड, ये हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बनाया, ये हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बनाया। अभी हाइड्रोजन ड्रॉ कर लेते हैं, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा। तो मैम एक चीज तो आपने बोला ही नहीं कि p ऑर्बिटल कहा गया जिसमें एक था इलेक्ट्रॉन, ये रहा वो p ऑर्बिटल, और ये p ऑर्बिटल क्या बनाएगा, बनाएगा पाई बॉन्ड। तो ये क्या है, पाई बॉन्ड बिटवीन p और p ऑर्बिटल, ये दोनों p और p, ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन में गया, नहीं गया ना, हाइब्रिडाइजेशन काउंट कर कैसे किए, ये तीनों को लेकर किए ना, sp2, एक s और दोनों p, तो एक पकड़ लो, ये pz पकड़ लिया मैंने, तो एक एक करके pz, तो ये pz बॉन्ड, ये क्या हुआ, sp2 एंड sp2, ये क्या हुआ, sp2 हुआ कार्बन का और s हुआ हाइड्रोजन, समझ में आया। ओके, नाउ हम जाते हैं, ये क्या था, 2pz और 2pz के बीच में कार्बन कार्बन का, अब मूव करते हैं sp की तरफ, एक s, राइट, यहाँ पे एस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना है, 100 को 2 से भाग, 50%, एस कितना है, एक, और पे बचा कितना, ठीक, ड्रॉ करते हैं, चलो एक एग्जांपल लेके ड्रॉ करते हैं, AC ट्रिपल बॉन्ड CH3, मतलब C2H2 ड्रॉ करते हैं। तो कार्बन इन यहाँ पे कर लेते हैं, एक्साइटेड स्टेट डायरेक्ट ड्रॉ करते हैं, ये 2s है, ये 2p है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाया, सिग्मा बॉन्ड, और इसके साथ कार्बन के साथ बनाया एक सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कितना देखोगे, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड देखोगे, लोन पेयर तो है नहीं, तो ये sp, ओके, तो ये दोनों बच गया, इसे पकड़ लेते हैं py और इसे पकड़ लेते हैं pz, ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गया। अभी ड्रॉ करना स्टार्ट करते, कार्बन एक बनाया ऐसे, इसने बनाया ऐसे, अब इसने बनाया ऐसे, इसने बनाया ऐसे, ये हुआ हाइड्रोजन, ये हुआ हाइड्रोजन,
रेस्ट बचा कौन बच कौन गया px बच गया ड्रॉ करते हैं px इसको अगर px सॉरी py और इसका भी py pz भी बन गया तो ये x से ये y है तो इस तरफ से ड्रॉ करते हैं राइट हो गया अब क्या होगा अब होगा पाई बॉन्डिंग कैसे py के साथ py के साथ py ये हो गया 2py टू py pz के साथ pz के साथ pz ये हो गया 2pz तो अगर बोला जाए कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है क्या करोगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ये एक सिग्मा बॉन्ड बनाया और ये एक सिग्मा बॉन्ड बनाया दो मतलब एस एंड पी हो गया चलो और कुछ थोड़ा डिफिकल्ट वाला ड्रॉ करना सीखते हैं H2C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है देख के बताओ डायरेक्टली कितना है दो बॉन्ड हुआ उनमें से एक होगा सिग्मा बॉन्ड एक होगा पाई बॉन्ड तीन बॉन्ड हुआ तो इसमें से एक होगा सिग्मा बॉन्ड दो होगा पाई राइट तो यहाँ पे कितना बॉन्ड है सिग्मा एक है यहाँ से सिग्मा है दोनों हाइड्रोजन के साथ दो कितना हुआ तीन तीन मतलब sp2 तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है sp तो इसे ड्रॉ करते हैं कार्बन एक एक करके इसके साथ सिग्मा बनाएगा दो सिग्मा बना लिए और पास वाले कार्बन के साथ एक बनाएगा ये कितना है sp2 मतलब इसमें एक p रह गया था हो गया बाजू वाला कार्बन भी सेम है इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है इसके साथ एक और इसके साथ एक तीन इसका भी sp2 है हाइड्रोजन बाजू वाले कार्बन के साथ एक और इसके साथ एक इसका भी एक बच गया ये हुआ हाइड्रोजन के साथ और ये हुआ बाजू वाला कार्बन के साथ ड्रॉ करेंगे नाउ पाई बॉन्ड एक पाई बॉन्ड हो गया अभी ये कार्बन क्या करेगा इसने हाइड्रोजन के साथ बनाया एक सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाया है सिग्मा बॉन्ड इसका भी बच गया इसका कितना है हाइब्रिडाइजेशन हाइड्रोजन के साथ एक इस कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन के साथ एक इसका भी sp2 है एक बच गया ऐसे ओके नाउ ये भी बनाएगा पाई तो ये बन गया अभी अगर मैं आपको पूछूं ये जो लोन पेयर है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है ये लोन पेयर का ऑक्सीजन का कितना है ऑक्सीजन कितना सिग्मा बॉन्ड बनाया एक सिग्मा बॉन्ड इसका पास लोन पेयर कितना है टू लोन पेयर तो हाइब्रिडाइजेशन काउंट कैसे करते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर सॉरी ये लोन थ्री और इसका भी है sp2 इसका मतलब ये जो लोन पेयर है इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 ओके नाउ और एक ऑर्बिटल पिक्चर हम सीखेंगे वो है एलिन सिस्टम का एलिन सिस्टम व्हाट इज एलिन सिस्टम फर्स्ट एक न्यू
थिंग नहीं है ये, मतलब याद रखने वाला चीज है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सब बहुत काम में आता है, बहुत बेसिक सी चीज है पर ये बहुत काम में आता है। मैं 3 तरह की डबल बॉन्ड ड्रॉ करूंगी। ओके, और एक और एक ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है, यहाँ पे देखो कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। ये बॉन्ड यहाँ पे गया, ये बॉन्ड यहाँ पे गया, ये बॉन्ड यहाँ पे गया, ये बॉन्ड ऐसे चलता गया, ये बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर। तो ये एक दूसरे के साथ कंज्यूगेटेड है, तो ये है कंज्यूगेटेड डबल बॉन्ड, कंज्यूगेटेड डबल। ओके, यहाँ पे एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेटेड नहीं है, ये यहाँ पे आया पर ये अगर यहाँ से गया तो ये तो कट हो जाएगा। तो ये जो डबल बॉन्ड्स है ये आइसोलेटेड है, अपना अपना पोजीशन पे ही रहेगा, तो इसे कहते हैं आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। और ये जो डबल बॉन्ड है इसे कहते हैं क्यूमिलिएटेड डबल बॉन्ड। एक के बाद एक के बाद एक। ओके, और इसी सिस्टम को कहते हैं एलिन। तो अभी एक एलिन सिस्टम का ड्रॉ करेंगे ऑर्बिटल पिक्चर। ओके, पहले तो यहां से देख के बताना होगा इस कार्बन का कितना हाइब्रिडाइजेशन, राइट। इस कार्बन के पास, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? दोनों हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड किए सिग्मा, और दो डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा बॉन्ड है, जब 3sp2 है, राइट। इसका भी सेम sp2 है। इसने इसके साथ एक सिग्मा बॉन्ड, इसके साथ एक, तो 2sp, तो भी ड्रॉ करेंगे। कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, ये दोनों किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, हो गया। और एक करेगा बाजू वाला कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड, बच कितना गया? एक बच गया। तो अभी अगर इसे कर दिया, पकड़ लो, पी वाई रहेगा इसका। अभी ये कार्बन इसके साथ ऐसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन बना लिया, इसका भी एक रहेगा, राइट। एक पकड़ लो, ये रहेगा। अब इसका sp में जाओ तो क्या हुआ था, दोनों जब डबल बॉन्ड किया था sp में, तो 2 रह गया था ना उसका, तो इसका क्या होगा? 2 रह जाएगा। एक इसके बराबर पी वाई और इसके बराबर 90 एंगल। ओके, नाउ कनेक्ट देम टू मेक pi bonds। ओके, सो कंप्लीट, यहीं पे कंप्लीट होता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन और वाइटल पिक्चर और जो बेसिक वाला थिंग है। अब मैं क्वेश्चन करवाऊंगी एक एक करके। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके एग्जाम का, मतलब ये जो क्वेश्चन मैंने 10 क्वेश्चन सिलेक्ट किए, तो ये सब किसी ना किसी मतलब पहले एग्जाम्स में पूछा जा गया है, और एक एक क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत बार पूछा गया है। तो चलो हम लोग थोड़ा करते हैं। बोले each carbon atom in benzene is in the state of hybridization। बेंजीन में हाइब्रिडाइजेशन हर कार्बन का क्या है? सेम है या अलग है, और अगर अलग है तो क्या है, अगर सेम है तो क्या है? चलो पहले हम बेंजीन ड्रॉ कर लेते हैं। ये है हमारा बेंजीन। ओके,
ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, समझने में जल्दी होगा। डबल बॉन्ड, कार्बन का वैलेंसी कितना है 4। ये कार्बन कितना बॉन्ड बना चुका है 1 2 3, बच गया कितना, ये 1 2 3 बच गया। ये कार्बन इसने भी इसने भी 1 2 3 बच गया है, इसने भी 1 2 3 बच गया है, इसने भी 1 2 3 बच गया है। तो हर कार्बन सेम ही है, यहाँ से पता चल गया। अभी एक का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो सबका हो जाएगा। इस कार्बन का इसने इसके साथ बनाया एक सिग्मा बॉन्ड, इसके साथ बनाया एक सिग्मा बॉन्ड, और डबल बॉन्ड में से एक होगा सिग्मा। कितना सिग्मा बॉन्ड हुआ 3 सिग्मा बॉन्ड। कार्बन में कोई लोन पेयर बचा हुआ है, जब हम कार्बन ड्रॉ कर रहे थे, कार्बन चारों के साथ 4 बॉन्ड बना रहे थे, कोई लोन पेयर था क्या उसमें? ये 4 अलग अलग हो जा रहा था और ऐसे बॉन्ड बना रहा था, कोई लोन पेयर है नहीं। तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स, तो कितना होगा 3 मतलब sp2 होगा ना, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following hybridization has highest percentage of S character? हम तो देख ही चुके हैं sp3 में क्या होता है, और एक बार देख लेते हैं। 100/4 25%, S कितना है एक ही है, तो S कैरेक्टर है 25%। sp2 में 100/3 मतलब 33.3%। sp में 100/2 मतलब 50%। तो किस में सबसे ज्यादा हुआ इस कैरेक्टर sp। Moving to the next question. The hybridization percentage in C, oh अच्छा C2 present, sorry मैं खुद की handwriting नहीं पहचान पा रही। The hybridization present in C2H2 in C2, ये एग्जाम्पल थोड़ी देर पहले मैंने कराया। ये कैसा है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, तो कार्बन इसके साथ एक सिग्मा बॉन्ड करता है हाइड्रोजन के साथ, और ट्रिपल बॉन्ड में से एक होता है सिग्मा बॉन्ड, तो कितना होगा 2 सिग्मा बॉन्ड मतलब Sp हो गया। नेक्स्ट नंबर 4, व्हाट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल फॉर्म द फॉलोइंग कंपाउंड? तो कौन सी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को लेके ये कंपाउंड बनाया गया है? ये एक बड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। आप सोचो कि हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालू, क्या क्या करूं, एक बड़ा कंफ्यूज करने वाला। बोला गया कि व्हाट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल फॉर्म द फॉलोइंग कंपाउंड, तो क्या करना होगा, बड़ा ही इजी है, बस सब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालो और देखो कौन सा वाला प्रेजेंट है इसमें। इस कार्बन का 3 सिग्मा 1 सिग्मा sp3 4, इस कार्बन का एक सिग्मा हाइड्रोजन के साथ, एक कार्बन के साथ, और एक इस तरफ की कार्बन के साथ sp2, इसका एक हाइड्रोजन के साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ sp2 3, इसका एक ये कार्बन के साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ, एक ये कार्बन के साथ sp3, इसका 3 हाइड्रोजन के साथ, एक इस कार्बन के साथ sp3। तो कौन सा वाला मतलब है प्रेजेंट sp2 एंड sp3, और कुछ है ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कुछ नहीं, तो sp2 राइट। नेक्स्ट, which of the following has a bond formed by overlap of sp and sp3? तो यहीं से कर लेते हैं, इसी में भी सेम है कि ये वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल कहाँ पे फॉर्म हुआ है sp। इस कार्बन का कितना है, एक बारी में पकड़ना सीखो, ट्रिपल बॉन्ड
और ये ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा है, इसमें एक, तो ये है एक sp, इस कार्बन का भी सेम ही है sp, तो यहाँ पे क्या हुआ है sp sp। यहाँ पे देखो ये है sp3, ये एक इसके साथ सिग्मा, हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा, दो बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा है, मतलब 3, तो sp2 है। यहाँ पे भी sp2 है, यहाँ पे भी, यहाँ पे sp3 है। हमें क्या चाहिए sp एंड sp3। ओके, 1 मिनट, मैंने तो ये वाला नहीं निकाला sp3। यहाँ पे sp2, ये भी sp2, ये है sp2, और ये भी, ये पिछले बार ही निकाला, ये है sp, ये है sp, तो कौन सा वाला हुआ sp3 एंड sp3 कौन सा वाला में, ये कितना हुआ sp और ये sp3, sp3 किस में है, फर्स्ट वाला। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, द बॉन्ड बिटवीन कार्बन 1, मतलब मार्क किया हुआ है, एंड कार्बन 2 इन कंपाउंड इन्वॉल्व हाइब्रिडाइजेशन, किस तरह के हाइब्रिडाइजेशन में है, बड़ा ही इजी, सिर्फ आपको काउंट करना आना चाहिए। ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, यहाँ पे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है, मतलब सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है हाइड्रोजन के साथ, वेट वेट एक एक करके कर लेती हूँ, कार्बन इसके साथ एक, इसके साथ एक, तो इसका हाइब्रिडेशन कितना निकला, एक नंबर का sp2, और ये कार्बन 2 नंबर का, ये एक बोला, ये 2, एक सिग्मा हाइड्रोजन के साथ, इस कार्बन के साथ एक, इसके साथ एक, तो इसका निकला sp2, तो कौन सा वाला होगा sp2, बी वाला। मूविंग टू द नेक्स्ट, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन द अबव कंपाउंड, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ा करो एमसीक्यू। पाई बॉन्ड्स कितना है, दोनों में एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, तो यहाँ पे एक पाई है, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक पाई है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होता है, 2 3 4। ओके, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द नैप्थलीन, वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क्स लगा लो है किसमें, नैप्थलीन ड्रॉ करते हैं। आप लोग क्या करेंगे, नैप्थलीन पाई देखेंगे, डबल बॉन्ड है एक पाई है, डबल बॉन्ड है एक पाई है, डबल बॉन्ड है एक पाई है, डबल बॉन्ड है एक पाई, डबल बॉन्ड एक पाई, तो आपके अकॉर्डिंग आंसर आएगा 5। गलत आंसर, क्यों गलत आंसर, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स पूछा गया है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स नहीं, तो क्या होगा, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन रहता है, वो पाई बॉन्ड हो चाहे सिग्मा बॉन्ड हो, एक ही रहता है, एक एक 2 रहता है, इसका एक और इसका एक, तो 5 पाई बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा। एक मतलब बहुत पकड़ने वाला चीज है, अगर मिस कर गए तो क्या क्वेश्चन। नेक्स्ट वन बोल रहा है कि ये जो रिएक्शन हुआ है, देखने में ये क्वेश्चन बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। ये जो रिएक्शन हुआ है आपको ये समझने की अभी जरूरत नहीं है, बाद में समझेंगे। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट्स ऑफ द कार्बन एटम्स 1 2 3 4, ये सब कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन देखना होगा, इजी, ड्रॉ कर लेते हैं। कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, Br hydrogen, okay, here one sigma bond, one sigma bond, 2 पाई में से एक सिग्मा बॉन्ड, कितना हुआ sp2, इसका भी सेम ही है, sp2 ही होगा। प्रोडक्ट में देख लेते हैं, Br CH2 Br, कोई डबल बॉन्ड नहीं है,
तो ये Br के साथ सिंगल, इसके साथ सिंगल, इसके साथ सिंगल, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा, sp3 एंड sp3। तो ऑप्शन कौन सा वाला आएगा? 1 2 sp2 3 4 sp3, 1 2 sp2 3 4 sp, no, 1 2 3 4 sp, no, 1 2 sp3, no, 3 4 sp2, no. So 1 is right. Last one, the number of sigma bonds in one butene. What is one butene? अच्छा, अगर आपको ड्रॉ करना नहीं आता है तो जब आप आयुपेक नेमिंग करेंगे तब कर लेंगे। ब्यूटीन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, वन मतलब इन, मतलब 1 पे डबल बॉन्ड आएगा, बस सब सिंगल बॉन्ड। अब बाकी जो वैलेंसी है उसमें हाइड्रोजन लगाओ। इसमें कितने बाकी है? हाथ, 2 हाथ बाकी है H2, इसमें एक ही हाथ बाकी है, इसमें 2 हाथ बाकी है, और इसमें तो 3 हाथ ही बाकी है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स पूछ रहा है। अब मेजॉरिटी ऑफ क्या करता है, ये एक सिग्मा, यहाँ से एक सिग्मा, यहाँ से एक सिग्मा। अभी देखते हैं 3 है, आंसर में 3 है ही नहीं। हाइड्रोजन का भी तो काउंट करना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2, यहाँ पे और एक, यहाँ पे और एक, यहाँ पे 3, यहाँ पे एक, अच्छा 3 1 4 1 5 2 7 8 9 10। वेट, मैं कुछ मतलब मिस कर रही हूँ। 3 है, यहाँ पे एक, अच्छा यहाँ पे एक, 11। सो द आंसर इज 11। ओके, तो फिलहाल यही तक था हमारा क्लास। मेरा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट होकर मतलब हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक एक करके जो कोर्स स्ट्रक्चर दे दिए थे उसके मुताबिक पढ़ते चलेंगे। तो फॉलो करते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू फॉर जॉइन अस।